नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग समाज को हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, सौर ऊर्जा पर मिलेगी 75% सब्सिडी। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं की छतों पर लगाए जाने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों पर 75% सब्सिडी देने का एक बड़ा फैसला लिया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में चल रहे कृषि मेले का आज दूसरा दिन है। मेले में आए किसानों में उन्नत किस्म के बीजों की मांग बढ़ती जा रही है। मेले में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान पहुंच रहे हैं। किसानों में अब की बार गेहूं की WH 1270 की सबसे ज्यादा डिमांड देखी गई है। इस गेहूं के बीज का प्रति एकड़ उत्पादन 70 मन है। मेले में HAU यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर सरसों का बीज 90 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, परंतु प्राइवेट स्टॉल की बात करें तो यही बीज 900 रुपए किलो मिल रहा है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार अब सब्जी उत्पादन किसानों को ग्राफ्टिंग तकनीक से सब्जी उत्पादन करने की तकनीक सिखाएगा। यह नॉर्थ इंडिया की पहली यूनिट होगी जिसमें किसानों को सब्जी उत्पादन की तकनीक सिखाई जाएगी। इसी यूनिट में रिसर्च भी होगी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारी, जनवरी में पहुंचेगी हरियाणा। कांग्रेस की तैयारियां अभी से शुरू। 12 राज्यों से गुजरेगी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की हरियाणा में एंट्री जनवरी में होगी। हरियाणा के साथ ही पंजाब कांग्रेस में भी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। अंबाला में गृह मंत्री का जनता दरबार, लंबित शिकायतों पर भड़के अनिल विज। महेश नगर थाना के SHO को लगाई फटकार। बता दें कि अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को देखते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने हर बुधवार को जनता दरबार लगाने का निर्णय लिया है। पिछले शनिवार को लगे जनता दरबार में लापरवाही उजागर होने पर अंबाला सदर थाना में तैनात SI समेत 2 पुलिस कर्मचारियों पर गाज गिरी थी। कॉमनवेल्थ कराटे में 6 खिलाड़ियों को पदक। भिवानी से बर्मिंघम खेलने गई 6 युवक, 3 सिल्वर और 3 को ब्रॉन्ज मेडल मिला। 6 से 11 सितंबर तक बर्मिंघम में आयोजित 10वीं कॉमनवेल्थ कराटे प्रतियोगिता में भिवानी से अमन ने ब्रॉन्ज मेडल, निहारिका ने ब्रॉन्ज मेडल, हिसार से यशवीर ने सिल्वर व भूपेंद्र ने ब्रॉन्ज, झज्जर से विशाल सहरावत ने सिल्वर एवं गुरुग्राम से सुधीर सहरावत ने सिल्वर पदक हासिल किया है। हरियाणा के नारनौल में नगर परिषद उप प्रधान पद चुनाव के लिए प्रशासन ने अब गुरुवार 15 सितंबर को तीसरी बार डेट दी है। इस बार भी उप प्रधान बन पाएगा या नहीं, यह निश्चित सा नहीं लग रहा है। उप प्रधान पद के चुनाव के लिए जोड़तोड़ की डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। वहीं यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ओम प्रकाश यादव व नगर परिषद नारनौल की चेयरपर्सन तथा जननायक जनता पार्टी की नेत्री कमलेश सैनी के बीच भी प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा मंगलवार रात सोनाली फोगाट के निवास पर पहुंचे। दीपेंद्र ने सोनाली की बेटी यशोधरा से मुलाकात करके शोक जताया। यशोधरा ने दीपेंद्र से कहा कि यदि CBI ने हत्याकांड की जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की तो वे इस मामले को संसद में उठाएं, जिस पर दीपेंद्र ने सहमति दी। दीपेंद्र ने कहा कि परिवार अभी तक कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। यशोधरा बस एक ही मांग कर रही है कि उसकी मां को न्याय मिले। जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा तभी न्याय मिलेगा। रबी सीजन की तैयारियों के साथ ही रेवाड़ी जिले में DAP के लिए सरकारी खाद बीज एजेंसियों व प्राइवेट दुकानों पर कतार लगनी शुरू हो गई है। मंगलवार को भी नई अनाज मंडी के IFFCO कार्यालय के बाहर किसानों की लाइन लगी रही। DAP की मारामारी के चलते किसानों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। देर शाम तक 300 बैग वितरित किए गए, जबकि उसके बाद भी काफी किसानों को खाद नहीं मिल पाया। उधर निजी खाद की दुकानों पर कुछ जगह खाद के साथ ही सरसों का बीज या फिर सल्फर और जिप्सम भी देने का आरोप लगा है। किसानों ने जिला प्रशासन से इस तरफ ध्यान देने को कहा है। राजस्थान में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। 12 से ज्यादा जिलों में होगी बरसात। अगले 12 घंटे की बात करें तो कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग के अजमेर, जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं कोटा संभाग के कुछ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 15 सितंबर को भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों में कहीं भारी बारिश, जबकि दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। भारत पाक सीमा पर होगी बीटिंग रिट्रीट। खाजूवाला में 25 सितंबर से बीटिंग रिट्रीट शुरू होगी। टूरिस्ट देखेंगे BSF का शौर्य। पंजाब के बाघा बॉर्डर की तर्ज पर बीकानेर के खाजूवाला में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी आरंभ होने जा रही है। पर्यटकों के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। यह परेड भी बाघा बॉर्डर की तरफ भव्य होगी। बाघा बॉर्डर और खाजूवाला बॉर्डर की बीटिंग रिट्रीट में सिर्फ फर्क इतना होगा कि यहाँ पाकिस्तानी रेंजर्स नहीं होंगे। इस परेड में सीमा प्रहरी अपनी शक्ति के कई करतब दिखाएंगे। BSF के महिला जवान यहाँ हथियारों के साथ परेड करती नजर आएंगी। वहीं ऊंट पर पहरा देते जवान भी यहाँ दिखेंगे। मोटरसाइकिल पर भी जवान अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन के ताइवान पर हमले की आशंका के बीच एक और बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच सीमा पर जबरदस्त लड़ाई चल रही है। सोवियत संघ का हिस्सा रहे दोनों देश 2 साल पहले भी जंग लड़ चुके हैं। इसमें अजरबैजान की जीत हुई थी। वहीं अब अजरबैजान ने आर्मेनिया पर बिना उकसावे के हमले करने का आरोप लगाया है। अजरबैजान बड़ा गैस उत्पादक देश है।
क्वीन एलिजाबेथ का ताबूत लंदन पहुंचा। वेस्टमिंस्टर हॉल में अंतिम दर्शनों के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। 5 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में निधन हो गया था। क्वीन एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार शाही परंपरा के मुताबिक 10वें दिन यानी 19 सितंबर को होगा। उज्बेकिस्तान में 15 से 16 सितंबर को होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के सालाना शिखर सम्मेलन के 3 दिन पहले मंगलवार को भारत चीन सीमा से अच्छी खबर आई है। पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले गोगरा हॉट स्प्रिंग 15 क्षेत्र से भारत और चीन की सेनाएं पूरी तरह से हट गई हैं। सूत्रों के अनुसार यहां अस्थायी निर्माण और बंकर तोड़ दिए गए हैं। 10 महीने के निचले स्तर पर आई महंगाई। अगस्त में थोक महंगाई दर 13.93% से घटकर 12.41% पर आई। लगातार तीसरे महीने गिरावट। हालांकि थोक महंगाई लगातार 16वें महीने डबल डिजिट में बनी हुई है। फ्यूल और पावर इंडेक्स, जिसमें एलपीजी, पेट्रोलियम और डीजल जैसे आइटम शामिल हैं, 43.75% से घटकर 33.67% पर पहुंच गए हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWP हिंदी न्यूज। नमस्कार।